नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक क्राइम कहानी, एक ऐसी घटना है जो आप लोग भी सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का ही अंतर्गत एक थाना है खरखौंदा, और इन्हीं थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है फफूरा गांव। मैं कहानी जो बता रहा हूं, ये कहानी जो है 27 जून 2023 का है। लेकिन इसी फफूरा गांव के अंतर्गत एक युवक रहा करता है जिसका नाम है धर्मवीर उर्फ लाला के नाम से जाना जाता है। एक काफी ही पैसे से कुशल परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन दिन प्रतिदिन गुजरता है, काफी फैमिली अच्छी तरीके से चलता है। इस बीच धीरे धीरे इनके माता पिता ने इस जो धर्मवीर का शादी फिक्स होता है, और शादी एक संतरेश के साथ कर दी जाती है। जैसे ही शादी होता है कुछ दिन तक अच्छी तरीके से बीतता है, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दिन गुजरता है। लेकिन धर्मवीर ने बोलता है कि मुझे किसी दोस्त के यहाँ जाना है, आज ही मुझे पैसे चाहिए, मुझे इस रास्ते से निकलना है, इतने टाइम पे, इतने सुबह के टाइम पे। जैसे ही संतरेश ने सुनती है, बोलती है कि मुझे भी उसी इलाके से जाना है किसी काम के सिलसिले में। ऐसा करते हैं कि दोनों हम लोगों ने एक ही टाइम पर साथ ही चलते हैं। दोनों ने पैसे लेते हैं और साथ निकलते हैं। लेकिन निकलने के बाद संतरेश और धर्मवीर कुछ दूर तक जाते हैं। इसके बाद 2 दिन तक उधर ही रहते हैं। तब से ही इनके फैमिली वाले ने इंतजार करते हैं कि आखिरकार धर्मवीर और साथ ही साथ इसके पत्नी संतरेश घर पे आए क्यों नहीं, क्या वजह है। कॉल को जैसे ही लगाते हैं दोनों का फोन स्विच ऑफ बताता है। एक दिन और बीतता है। इसके बाद संतरेश ने रिटर्न घर पहुंचती है, और जैसे ही घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद संतरेश का माता पिता फैमिली वाले ने पूछताछ करते हैं आखिरकार कहां गई थी और 2 दिन बीतने के बाद आई हो, और साथ ही साथ धर्मवीर कहां है। बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी था जिस वजह से मैंने गई थी, लेकिन आने में मुझे देर हो गई। लेकिन हमारा पति जो धर्मवीर है उसने उसी दिन हमसे वहां पे पहुंचाया, उस स्थान पे, वहां से बोला कि मैं घर जा रहा हूं। लेकिन कहां गया पता नहीं। क्या धर्मवीर घर पे नहीं आया है? गार्जियन लोग ने बताते हैं कि नहीं आया है। इस बात की जानकारी ग्रामीण लोग को होता है। ग्रामीण लोग भी छानबीन पर लग जाते हैं। इसके बावजूद भी मालूम नहीं चलता है। अंततः गतवा टूटने के बाद इन्होंने, ग्रामीण लोगों ने खलबली मचने लगता है। फिर प्रशासन को इन्वॉल्व करती है। ग्रामीण लोगों ने जैसी प्रशासन को इंफॉर्मेशन देते हैं, देने के बाद प्रशासन ने अपने टीम के साथ इस संतरेश के घर पहुंचती है और छानबीन करती है कि सच सच बताओ, तुम्हारे ही साथ भी गया था धर्मवीर ने, लेकिन रिटर्न नहीं आया, क्या वजह है। संतरेश ने बताती है कि मैं तो अपने दोस्तों के यहाँ कुछ पार्टी था, फंक्शन था, जिस वजह से मैं गई थी, और हमारे साथ धर्मवीर भी आया था कि वहां से कुछ दूरी के अंतर्गत में उनका भी किसी कारणवश काम था कि फौरन वहां से निकल गया, और मैंने अपने दोस्तों के यहाँ रह गई, लेकिन कहां गया मुझे नहीं पता। जब इस बात की जानकारी प्रशासन को होता है, प्रशासन ने इस फैमिली वाले से पूछताछ करते हैं। फैमिली वाले ने बताते हैं कि सर मुझे किसी पर शंका नहीं है, जो भी मेरा डाउट है, जो भी मेरा शंका है, और जो भी शंका हमारा ही बहू संतरेश के ऊपर ही है। जो भी सच सच बताएगी, गलत या सही,
ये संतरेश ही बता सकती है। प्रशासन ने सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर क्या वजह है कि फैमिली वाले ही मिल करके संतरेश के ऊपर अब जस लगा रहे हैं। क्या वजह है? हो ना हो संतरेश का ही जरूर इसमें कुछ चाल होगा, साजिश होगा। प्रशासन ने संतरेश को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पूछताछ होती है कि संसद बताओ, साथ में आपका पति गया था लेकिन रिटर्न क्यों नहीं आया? लेकिन संतरेश ने इधर उधर के बात करती है, कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन प्रशासन के अंतर्गत काफी जब प्रशासन सख्ती से पूछताछ करती है दोस्तों, तो संतरेश आखिरकार टूट जाती है, बयान बताती है कि दरअसल हमारा शादी पहले ही हो गया था, लेकिन धर्मवीर ने हमारे साथ घर पे नहीं रहता। इसी बीच एक युवक था, उस युवक से बातें चीतें करते, लेकिन क्या वजह है नहीं पता। जैसे ही इतना बताने के बाद इसके मोबाइल को खंगालती है प्रशासन ने, तो मालूम चलता है कि संतरेश ने एक सौरभ नाम के लड़का से कितने महीनों से बातचीत करती हुई आ रही थी। सौरभ का कॉल डिटेल्स साथ ही साथ संतरेश की कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। दोनों को अपने प्रशासन अपने ही कस्टडी में लेती है और दोबारा से सख्ती से पेश में करती है, दोबारा से सख्ती से पूछताछ करती है। संतरेश दोबारा टूटती है और फिर हकीकत जो भी था पूरा बताती है। बोलती है, बताती है कि हमारा जमीनें जो भी था, हमारा पति और घर वाले जो भी हैं, घर के फैमिली ने मिल करके कुछ जमीनें बेच दिए हैं और इधर हमारा जो बातें बीचे जो भी चलता है, हमारा एक सौरभ नाम के लड़का से चलता है। लेकिन धर्मवीर एक नशे में चूर रहता था और हमारा जमीनें भी बेच दिया था। करीब 5 से 6 लाख रुपए में जमीन बिका था। कुछ हिस्से धर्मवीर रखा था और कुछ हिस्से फैमिली वाले ने रखे थे। तब से ही सौरभ और संतरेश ने एक प्लान रचते हैं कि हम लोग के बात विचार जो भी रहता है लुक छिप करके इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्यों नहीं तुम्हारे पति को ही मार दिया जाए, तो आगे चल करके आपका और हमारा दोनों का भला होगा, साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। संतरेश ने भी मान जाती है और जैसे ही संतरेश और धर्मवीर उस रास्ते से निकलते हैं, धर्मवीर का कुछ अलग काम था, संतरेश का भी कुछ अलग, लेकिन संतरेश ने उसी बीच रास्ते में ही कॉल लगाती है और सौरभ को बुलाती है। सौरभ जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि धर्मवीर साथ ही साथ उसकी पत्नी संतरेश मौजूद है। दोनों से बातचीत होता है। तब से बोलते हैं कि हल्का चलिए पार्किंग है, वहां पे बातें चीतें करते हैं। सौरभ अपने के साथ साथ 2 लड़के के और भी लाता है और वहां ठेके पर जाते हैं और शराब खरीद कर तीनों के साथ में पीते हैं। उस वक्त संतरेश नहीं पीती है। जैसे ही शराब धर्मवीर और साथ ही साथ सौरभ भी पीता है, धर्मवीर को ज्यादा नशा में चूर कर दिया जाता है और जैसे ही नशा ज्यादा होने लगता है, वहीं पे धर्मवीर ने सो जाता है और संतरेश, सौरभ और 2 लड़के और दोस्त रहते हैं, चारों के चारों मिलकर के धर्मवीर को वहीं पे हत्या कर देते हैं और जो भी गहने, जो भी जेवरात और जो भी जमीने का बिका हुआ पैसे था, सौरभ में हड़प लेती है और संतरेश और सौरभ दोनों शादी करने के लिए फैसला करते हैं। लेकिन दोनों घर से फरार होते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद संतरेश घर पे पहुंच जाता है। संतरेश घर पे पहुंच जाती है, लेकिन अपने सौरभ घर पे नहीं पहुंचता। लेकिन फैमिली वाले ने बताते हैं कि संतरेश और धर्मवीर के बीच में अक्सर लड़ाइयां होता है। शायद इसी पर मेरा शंका है कि अपना ही पति को संतरेश ने ही मारा होगा। जब सख्ती से पूछताछ करती है, बयान
बताती है। दरअसल ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग का सचेत करना है, जागरूक करना है, बल्कि दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, परेशान करना नहीं है, आप लोग का हौसला देना है कि ऐसे क्राइम न हो, ऐसी घटना न हो। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि एक लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों मेरा हौसला बनता है। अगला न्यूज इंडिया में जो भी क्राइम घटना घटता है, मैं फौरन लाने में सक्षम होता हूं, मेरा हौसला बरकरार रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोग से विनम्र विनती है कि सब्सक्राइब करना न भूलें। एक सब्सक्राइब से आप लोग का कुछ भी नहीं जाता, बल्कि मेरा हौसला बुलंद होता है। अगला जो भी घटना घटता है इंडिया में, मैं आप लोग के बीच में हकीकत जेन्युइन लाता रहता हूं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी कमेंट करेंगे उनका आने वाला वीडियो में उनका नाम भी लूंगा। फिलहाल पिछले वीडियो में निसार हैदर जी हैं, और कुमार प्रिंस जी हैं, और संदीप देवर जी हैं। इन्होंने बताया कि हमारा भी नाम ले लिया जाए। इनका नाम बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। इनका दिन दुगना रात चौगुना हो, भगवान से विनती है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।